तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है अभी हाल ही में यूपीआई वाला एक सिस्टम चल रहा है कि 1 तारीख के बाद में यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद में जब भी आप यूपीआई से पेमेंट करोगे आपका 1.1% सरचार्ज लगने वाला है। तो ये चार्ज किन का लगने वाला है, किन का नहीं लगेगा, किस प्रकार से लगेगा, ये पूरी बात आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करके समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम जैसे नॉर्मल अभी यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। आरबीआई ने भी इसका एक साफ नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है। एनपीसीआई का भी एक नोटिफिकेशन आ चुका है, वो भी आप देख सकते हो। उन सभी की लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पेटीएम ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट पे ये बात ट्वीट करके बता दी है कि यूपीआई आईडी फ्री थी, फ्री है और फ्री रहेगी। इस प्रकार के बहुत से लेटर भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक मैसेज वायरल हो रहा है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद में आपको 1.1% सरचार्ज देना पड़ेगा। देखिए, जो यूपीआई से पेमेंट करने वाला है उसको सरचार्ज नहीं देने वाला है। हम इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझने वाले हैं। जैसे कि हम किसी भी दुकान पे गए, वहां पर जाकर के हमने दुकानदार का मोबाइल नंबर लिया, उस पर फोन पे पेमेंट कर दिया, तो वो जैसा हमारा फ्री था बिल्कुल वैसे का वैसे फ्री रहेगा। यानी कि हमने जो पेमेंट किया तो जितना पेमेंट हमारा कटा उतना का जो आगे वाला दुकानदार है उसको रिसीव हो जाएगा। अब इसको उदाहरण नंबर 2 से समझते हैं हम। जैसे हम किसी मॉल में गए, मॉल में जाते हैं, वहां पर क्यूआर कोड भी लगे होते हैं। तो जब हम क्यूआर कोड पे पेमेंट करेंगे तो उनका क्यूआर कोड होता है मर्चेंट क्यूआर कोड होता है, जिस पे पेमेंट सेटल्ड होती है। हमने अभी पेमेंट कर दी तो वो पेमेंट है सेटल्ड का टाइम होता है उनका पेमेंट सेटल होने का, जैसे कि सुबह 10 बजे होना या फिर शाम को 10 बजे होना या फिर रात को 12 बजे होना। इस प्रकार से अलग अलग कंपनियों का अलग अलग एक सेटल्ड टाइम होता है कि किस टाइम पे कौन सी पेमेंट है जो आपकी सेटल्ड होने वाली है। जैसे कि रात को 12 बजे पेमेंट सेटल होने वाली है, तो रात को 12 बजे के बाद में जो भी पेमेंट आ रही है, रात को 11:59 तक जो भी पेमेंट आएगी वो सभी पेमेंट है जो रात को 12 बजे सेटल्ड हो जाएगी। जब वो सेटल होगी तो जब आपके अकाउंट में आएगी, जैसे ही सेटल हो गया आपके अकाउंट में पेमेंट आएगी तो उस पर जो चार्ज कटने वाला है 1.1% है। तो वो जो जिसका अकाउंट है उसी का चार्ज कटने वाला है। जैसे मैंने पेमेंट कर दी तो उसके बाद मेरा तो जितना चार्ज कटना था उतना ही कटेगा। जैसे मैंने 100 रुपये किए तो 100 रुपये ही उसके पास में जाएंगे, मेरे 100 रुपये ही कटेंगे। जब उसके मर्चेंट अकाउंट से मेंटेन होगा उसका अकाउंट, सेटल्ड होगा उसका अकाउंट, तो उसका चार्ज कटेगा, वो हमारा चार्ज नहीं कटने वाला। मर्चेंट अकाउंट में जैसे कि किसी का करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट पे उनका क्यूआर कोड बन के आता है, एक्सिस बैंक का है, आईसीआईसीआई बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का है, पेटीएम बैंक का है, जो जिस भी बैंक आपके पास में है। जैसे फोन पे भी जो फोन पे के क्यूआर कोड आपने लगवाए थे वो सभी मर्चेंट क्यूआर कोड है, उस पर जो पेमेंट आती है। अभी आप एक तीसरा उदाहरण से भी समझ सकते हो। अगर आपके पास में कोई कस्टमर आता है, कस्टमर आकर के आपको पेमेंट करता है फोन पे से, उसके फोन पे के अंदर जो वॉलेट में पेमेंट पड़ी है वो पेमेंट अगर आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करेगा तो वो उस पेमेंट को सेटल्ड होने में टाइम लगेगा, उसका एक टाइमलाइन होगी। तो जैसे आप आपके फोन पे बिजनेस के अंदर जाकर के उसका टाइमलाइन चेक करोगे तो उसमें आपको टाइमलाइन दिखाएगा। जैसे वो पेमेंट सेटल्ड होगी तो उसमें से आपका कुछ ना कुछ चार्ज कटने वाला है, जो कि जीएसटी के नाम से कटेगा, जो भी जिस भी नाम से कटेगा उसकी एक इनवॉइस भी जनरेट होगी। उसकी एक जो इनवॉइस होगी वो आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि किस जो आपकी पेमेंट आई है, कितनी पेमेंट आई है, उस पर कितना चार्ज कटा है, किस चीज का चार्ज कटा है, वो भी आप देख सकते हो। ये एक आपको लाइव उदाहरण है, जो पेमेंट अभी सेटल्ड हो रही है उस चीज का मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया है। जैसे किसी ने गूगल पे से पेमेंट किया, गूगल पे का जो अकाउंट होता है वो मर्चेंट अकाउंट होता है, जो दुकानदार आम दुकानदार लगा रखे हैं, जो हमारे यहाँ पे दुकानदार लगाने आए थे, जो क्यूआर कोड होता है वो अपना मर्चेंट क्यूआर कोड होता है। जैसे हमने अपने फोन पे से गूगल पे से जाकर के हमारा क्यूआर कोड डाउनलोड कर लिया वहां से, वो या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट लगा लिया, तो वो हमारा मर्चेंट क्यूआर कोड नहीं होता है। जैसे हमारे को प्लास्टिक वाला क्यूआर कोड, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रकार का, अगर आपके पास में कोई क्यूआर कोड बना करके गया था, जैसे सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं ये चीज़ तो हाइड कर रहा हूँ, इस प्रकार का कोई क्यूआर कोड बना करके गया था, तो ये क्यूआर कोड है जो आप सभी को मैं बता दूं, ये क्यूआर कोड मर्चेंट क्यूआर कोड है। इस प्रकार के अगर कोई क्यूआर कोड लगे तो वो मर्चेंट क्यूआर कोड लगे है, इस बात का आप ध्यान में रखो। बाकी जो हम वो नंबर से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक टू बैंक पेमेंट कर रहे हैं, उस पर हमारा किसी का भी किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। जैसे आप पहले काम कर रहे थे वैसे के वैसे काम कीजिए, टेंशन फ्री होकर काम कीजिए।
बस एक बात ध्यान में रखना, अगर आप ई-मित्र सीएससी के औसत धारक हैं, अगर आपने सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप भी आपका एक करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए सिंपल सी प्रोसेस रहती है, जैसे कि आपने उद्योग आधार रजिस्टर कर लिया या फिर जीएसटी अगर आप फिल करते हो तो जीएसटी लेकर के आप बैंक में जाकर के और आपका एक करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। करंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सेविंग अकाउंट पे आपको दिक्कत आ जाती है। इसी के साथ में अगर आप आईटीआर रिटर्न नहीं करते हो तो आईटीआर भी रिटर्न साथ साथ में करते रहिए। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा और जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपको उस पर्सन का जरूर जवाब दिया जाएगा और संतुष्ट किया जाएगा। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ गई होगी और समझ में भी आ गई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपके दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।